हेलो फ्रेंड्स, नीलू ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं अब इस टाइम दिल्ली में हूँ और यहाँ पे जो मैं गमलों को छोड़ के गई थी उनकी दशा ऐसी हुई है कि सिर्फ घास फूस जम गया है, बाकी सब ख़त्म हो गया है। तो कहीं कहीं मेरे काम की भी चीज़ जमी है, जैसे कि ये भिंगराज भी है और एक दो 9 बजी वाला है। और ये फूल मैं लगाई थी, बीज गिराई थी, वो है, इसको नहीं उखाड़ूँगी। बाकी जो जो चीज़ ऐसे बेकार की हैं उनको उखाड़ूँगी। और ये अपराजिता जमा है, बीज डाल के मैं गई थी तो ये लग गया है, तो इनको रहने दूँगी मैं। और कुछ कुछ चीज़ें जो है बेकार सी पड़ी सारे गमलों में दिखाती हूँ किस तरह से झाड़ लगा हुआ है। ये देखिए, ये सारे झाड़ झंखाड़ लगे हुए हैं, इनको सबको हटाऊँगी मैं। और फिर सलीके से जो लगाना है मुझे वो लगाऊंगी। यहाँ पे मैं बीज डाल के गई थी तो लग गया है और अपने आप चढ़ गया है। ये तोरी है तो इसको भी ठीक ठाक थोड़ा करूँगी मैं, पानी वानी डाल के। सूख गया है पानी के बगैर। और इन सब चीज़ों को देखिए, इतना सारा घास मैं उखाड़ी हूँ, ये फालतू का चीज़ जमा था। और कुछ जो पौधे थे उसी के बीज रह गए थे। ये हमारा अजवाइन जैसे जो होता है वो है, इसमें भी एक घास जमा है, इसको भी निकाल के फेंकूँगी मैं। तो इन सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके मैं फिर लगाती हूँ अपने अपने मनपसंद का जो लाई हूँ मैं। ये हमारा है, ये रजनीगंधा है, इसको अलग करूँगी। और बरियार है जिसका हम पूजा करते हैं। तो इन सारे पौधों को अलग अलग सेट करूँगी मैं ज़रूरत के हिसाब से। और ये हम वहाँ से सारे पौधे लाए हैं, कुछ गुलदावरी है इसमें जो लाई हूँ, और ये 9 बजी है, और ये की गुड़हल लाई हूँ लाल का गुच्छे वाला। तो इन चीज़ों को मैं लगाऊंगी आराम आराम से। पहले तो आज इस पुदीने को तैयार कर देती हूँ, इसका गमला। तो पहले ऊपर का घास फूस उखाड़ देती हूँ। जो किसी और पौधे गमले में लगाना है उस पौधे को तो मैं गमले में लगा दूँगी। जैसे कि ये है, इसका हम बनाते हैं साग, और इसको यहाँ से उखाड़ के और दूसरे गमले में हम सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला चीज़ ज़्यादा है, इसी में उन चीज़ों को ला के लगाऊँगी। जो ये हमारा साग वाला चीज़ है, ये बहुत अच्छा टेस्टी वाला साग होता है। और इसको जड़ समेत निकाल के, और देखिए इस बाल्टी में हम रखती हूँ। तो इसी तरह से सब कुछ सुलझाऊँगी मैं, जितने उलझे हुए व्यवस्था हो गई हैं नहीं रहने पे। अब इतने अच्छे से मैं लगा के सेट करती हूँ और चली जाती हूँ, सारा बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको मैं फेंकूँगी नहीं। अगर कोई प्लास्टिक का पार्ट्स है उसको बस फेंकूँगी, बाकी इसको ऊपर से निकाल के और एक अलग बर्तन में रखती हूँ। इस तरह से देखिए, ये सारा इसी का जो पहले पौधा जो लगा था ना, इसमें पुदीना ही लगा था, तो उसी के पत्ते और उसकी टहनी है उसको निकाल के अलग कर दिया, और फिर मिट्टी निकाल के अलग करते हैं। और ये वाला घास है, साग है, इसको भी फिर सेट करती हूँ, उसको फेंकूँगी नहीं, इसी बाल्टी में लगा दी मैं। और फिर इसको मिट्टी को मैं निकाल रही हूँ। ऊपर का जो उसका जड़ वगैरह था उसको अलग कर दी हूँ, इसको अलग करूँगी। फ्रेंड्स देखिए क्या करती हूँ मैं, किस तरह से उसको फेंकना नहीं है। और ये मिट्टी वाला हिस्सा अलग यहाँ ऊपर से उठा के रख दूँगी। और फिर जो वो उसकी टहनी वहनी वाला है पुदीने वाला, वो सारा बीच में डाल के फिर ये अच्छा वाला मिट्टी ऊपर से डाल दूँगी। तो नीचे अंदर अंदर सड़ के हमारा खाद भी हो जाएगा और मुझे फेंकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं अपना, ये देखिए कोई फूल वाला है जो 9 बजी वाला है, उसको इसमें लगाती हूँ। तो एक एक चीज़ चुन चुन के अलग अलग सेट कर रही हूँ, जहाँ पे जो रहना चाहिए वही रहना चाहिए। फेंकूँगी मैं बहुत कम, जो बिल्कुल घास फूस है। और ये देखिए छोटे छोटे अपने आप ही जम गए हैं, तो इनको अच्छा हुआ कि जम गए हैं, कहाँ से फिर मैं ला के लगाती भी इतना जल्दी। और गमले तो मेरे भरे हुए होने ही चाहिए, आते ही इनको देख के मुझे परेशानी हो गया है। तो ये देखिए ऊपर से मिट्टी भी निकाल लिए हम, जितना मुझे निकालना था। देखिए अब ये नीचे वाला जो जड़ वगैरह था पुदीना का, उसको मैं बीच में डाल रही हूँ। और ये हम लोग का जूतिया है, तो हम गमले में ही डाल देते हैं, नष्ट हो जाता है, इसको कहाँ इधर उधर फेंकें। पहले था कि नदी उदी में डालना था, तो अब तो नदी को साफ़ सुथरा रखने लगे, कोई चीज़ डलता ही नहीं है। तो देखिए उसको नीचे करके ऊपर से हम वही मिट्टी, इसी का मिट्टी फिर इसी में रख दिए। नीचे उसकी जड़ें वगैरह वो धीरे धीरे गल जाएंगी, अच्छे सी खाद हो जाएंगी। और इसके ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर करके अब इसमें जो पुदीना है उसको मैं लाती हूँ। ये देखिए पुदीना जड़ के समेत लाई हूँ, तो निश्चित है कि लग जाएगा। जो जड़ नहीं रहता थोड़ा दिक्कत करता लगता है, लेकिन उतना है नहीं कि सारे के सारे लग जाएंगे।
तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ। देखिए ऊपर का टहनी इधर करके और ये बीच में छोड़ दी हूँ। यहाँ से हमको नए नए ब्रांच निकल के आएंगे जो बीच में जगह बना दी हूँ, और इधर से तो निकला ही है। तो जितना मैं ऊपर को छोड़ रही हूँ सब में ये नए नए निकलेंगे पत्ते और बहुत सारे पुदीना हमारा हो जाएगा। तो इसी तरह जब भी मैं पुदीना लगाती हूँ इसी प्रकार से कुछ ही दिन में ये मेरा गमला भरा हुआ रहेगा। और ये सिर्फ पुदीना ही इसमें लगाती हूँ। और ये देखिए अरबी के पौधे लाई हूँ, इनको भी लगा दूँगी मैं। इसके लिए दूसरा वाला गमला तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए इसमें रखती हूँ इसको, ये रहा। और सबको अलग अलग सेट करूँगी मैं, और सेट करके फिर आपको दिखाऊँगी कि मैं सबको सेट कर दी हूँ। तो इस तरह से निकाल ली पन्नी में से। बरेली से यहाँ पे आ जाते हैं लोग, और फिर यहाँ से कई सारे पौधे जो हमको चाहिए होता है मैं फिर उधर भी ले जाती हूँ। पिछली बार साग का एक पौधा ले गई थी जो सांभर चीरा है, तो लगा नहीं था, तो अब की बार फिर उसको लेके जाऊँगी। कई बार मिस हो जाता है, नहीं लगता है। और ये देखिए 9 बजे वाला प्लांट है, इसको अलग कर रही हूँ। तो सबको अलग करके, और ये मेरा साग वाला है, ये बहुत टेस्टी सा साग इससे बनता है फ्रेंड्स। इसको मैं तोड़ के बनाऊँगी जल्दी ही। तो ये भी नहीं मतलब तोड़ूँगी, और लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ सबको कैसे सेट हो गए हैं। और इसको नहीं मैंने उखाड़ा है, ये देखिए ये मेरा सांभर चीरा है, इसको भी मैंने रहने दिया है। और ये चौलाई है, और ये देखिए अब इसमें पानी वगैरह डाल के तोरी में किस तरह से अब हरा भरा हो गया। इसके पत्ते सारे सीधे सीधे हो गए, तब कैसे हो गए थे। तो सबको मैंने व्यवस्थित करना शुरू कर दिया है फ्रेंड्स। यही होता है, जहाँ रहो वहीं का काम होता है, जहाँ ना रहो वहाँ बिगड़ जाता है। तो हमारे पौधे देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। इनमें मैं मिट्टी उट्टी डाल के इसको खूब भर के बनाऊँगी। और ये मैं लगाई हूँ अपना अरबी, और ये जो है पाइल्स की दवाई है, इसको भी मैंने नहीं फेंका है। और इसमें जो ये 1-2 साग हैं उनको भी रहने दे रही हैं। ये हमारा फूल है, ये हमारा मुर्गा फूल है, सब चीज़। ये भी फूल है, इसको भी नहीं छेड़ूंगी मैं। और सारे छोटे छोटे मटकियों में मैंने लगा दी है 9 बजे वाला, इसमें भी लगा दी। अब जब सारे एकदम हरे भरे हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए मेरा पौधा किस तरह से अच्छा सा हो गया है। ये पुदीना देखिए कहीं कहीं से कैसा सुंदर सुंदर नए नए ब्रांच निकल रहे हैं इसमें। कुछ ही दिन बाद ये हमारा गमला पूरी तरह भर जाएगा और फिर सही हो जाएगा। जब तक सही हो जाएगा तब तक फिर मुझे जाना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी आदत है, मैं बहुत परेशान हूँ कि मतलब बिना पौधों का रह नहीं सकती हूँ और छोड़ के जाती हूँ, बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन मजबूरी है, सारे पौधे को बटोर के कैसे लेके जाऊँ और कैसे आऊँ, मजबूरी है। तो यही मेरी दिक्कत है, इसी उलझन में रहती हूँ मैं। और ये लगाई हूँ, देखिए निकल तो रहा है। गुड़हल है गुलाबी रंग वाला, और ये पीले रंग वाला है। 3 गुड़हल मैं लाई हूँ, देखिए कौन कौन सा सक्सेस होता है। अभी तो चल रहा है अच्छा सा, और ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत डार्क रेड वाला है। तो ये गुलदावरी वगैरह सब लग गया है, कुछ ही दिन में बहुत सुंदर सा हो जाएगा। और गुलदावरी जब खिलता है तो फिर किसी और फूल की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, एकदम खिला ही रहता है सारा भर के। और ये हमारा अजवाइन वाला है, सब सेट हो गया। ये गेंदा यहाँ पे लगा दी हूँ। तो इस तरह से सबको मैं सेट कर दी हूँ। और इसमें जो है और मुर्गा फूल एक लगा दी हूँ। बाद में वो जो घास है उसको निकालूंगी तब वो अपना अकेले चल पड़ेगा। देखिए चारों तरफ का एकदम फिट हो गया लगा के। अब कुछ ही दिन में अरबी हमारे निकलने लगेंगे। फिर यहाँ पे एक बार पकौड़े बनाऊंगी मैं, तो आप लोग से शेयर करूंगी। इसका मैं पूजा करती हूँ जब हमारा जुतिया आता है तो। और ये खुशबूदार हमारा रजनीगंधा, इसको इसी में लगाई हूँ। और इसमें ये एक जो पौधा है उससे पेट नहीं दर्द होता है, अगर खा लो तो पकौड़े वकौड़े में डल जाता है। ये तो मुर्गा फूल वाला है। तो इस प्रकार से मैंने सारे पौधों को आपको दिखा दिया कि किस तरह से मैं सब फिट कर दी हूँ सबको अपने अपने जगह पे। बहुत परेशान थी लेकिन सभी लोग सेट हो गए हैं। ये देखिए अब ये नए नए जो है पौधे निकल के आएंगे जब, तो एकदम हरा भरा हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स देखिए, अपराजिता को मैं सेट कर दी हूँ और ये रिंग बना दी हूँ इस तरह से लगा के, और इसको लपेट दी हूँ। अब जब ये भर जाएगा फिर आप देखिएगा फूल से और पूरी झाड़ी जैसे जब बन जाएगा, तैयार तो कर दी हूँ और फिर मैं बाद में दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।